आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। भारतीय किसान यूनियन ने की प्रवासी मजदूरों को 26 दिनों के हिसाब से मासिक वेतन की मांग। आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूनियन ने कोरोना काल में प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के विहित प्रावधानों के अंतर्गत 26 दिनों के हिसाब से मासिक वेतन के भुगतान करने की मांग की। बैठक के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश कुमार मिश्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार गंभीर हो। उन्होंने बिहार के प्रवासी मजदूरों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए बिहार सरकार के समक्ष कई सुझावों एवं मांगों को रखने का निर्णय लिया, जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम के विहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को 26 दिनों के हिसाब से मासिक वेतन का भुगतान, ESIC के अंतर्गत बीमा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत 100% भविष्य निधि में जमा पैसों का लाभ, मजदूरों को उनके मासिक वेतन का भुगतान सीधे उनके खाते में और मजदूरों की आय में वृद्धि के नवीनतम उपायों का सृजन प्रमुख है। यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश कुमार मिश्र उर्फ बबलू मिश्र ने कहा कि हम मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों के समक्ष उत्पन्न बीमारियों और भुखमरी की समस्याओं से तत्काल राहत दिलाने के लिए उनको आर्थिक मदद के साथ साथ अनाज उपलब्ध करवाने की मांग करते हैं। साथ ही साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि मजदूरों, किसानों की मृत्यु पर 1 करोड़ और पुलिस वालों के निधन पर 2 करोड़ रुपए मिले। वो है दल जैसे फोर्स, मिलिट्री, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, यानी जो दल भारत को स्वतंत्र रखते हैं। और हम यहाँ मटर गश्ती करते हैं, खेती करते रहते हैं, राजनीति करते रहते हैं, आप लोग पत्रकारिता करते रहते हैं, माफ कर रहे हैं, और वो अड़े रहते हैं। लेकिन न तो पाकिस्तान को न चीन को घुसने नहीं देते, सीने पे गोली खाते ही मर जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कुर्सी को बहाल रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, जान दे देते हैं। उनकी 22 साल, 25 साल, 30 साल आप देख रहे होंगे, टीवी पे सुन रहे होंगे, विधवा हो जाती है मेरी बेटियां। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरी मांग है 10, 20, 50 लाख से कुछ नहीं होता। जिसने अपने पति को, जिसने अपने बेटे को, जिसने अपने भाई को देश की खातिर लगा दिया, देश के लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पावर है कि उसकी पत्नी को इतना दे कि वो ये कहे कि लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। 5 करोड़ दिया जाए, फोर्स के शहीद को 5 करोड़, इससे उसकी पत्नी कहीं कुछ व्यवसाय कर ले, मकान बना ले, अपने बच्चों को पाल ले, उसको कोई दुख न हो। क्यों? कि सुने, आपको दुख होता यदि चीन हम पे हमला कर दे और जीत जाए तो हम सब विचलित हो जाएंगे। तो वो उन्होंने बचाया, तो उनको आप नहीं मांग सकते हैं कि उनको दे दो 5 करोड़ उसकी पत्नी को, जो वो आराम से जीवन यापन कर सके। अगली मांग हमारी ये। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।